हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? ज़बरदस्त होंगे, मुझे पूरी आशा है। आप लोग को बताऊँगा आज बिल्कुल प्रैक्टिस सेट अनुसार पेपर का बताऊँगा। आप लोग ज़बरदस्त नोट करेंगे और मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैंने टोटल 6 सेट बना दिया है और 6 सेट के आगे जो बन रहा है वो बनाने हैं मुझे। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर शेयर करोगे और बेल आइकन को भी दबाओगे, ठीक है? और हर ग्रुप जितने भी ग्रुप बनाए हो या कहीं भी बाहर मतलब स्टेट कोई मतलब अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में रहता है कोई, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में फैला दो वीडियो को। क्योंकि उत्तर प्रदेश की वीडियो है और उत्तर प्रदेश में जो बंदे अपने सपने लेकर घूम रहे हैं कि मैं यूपी टॉपर हूँगा, तो ये बात और मैं अपनी 100 में 100 रिकॉर्ड करूँगा, तो मेरे साथ जुड़े। ये रोहित मिश्रा मैथ्स है, ठीक है? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये मेरा है, आप लोग देखोगे सबसे जबरदस्त क्वेश्चन ये मेरा है कि यदि 24 व 36 का जो एचसीएफ है वो डी है, या दो संख्याएं ए और बी है, तो इस प्रकार मतलब ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो डी बराबर इनमें 24 ए बराबर 36 बी का मान क्या होगा। अब बेटा पहली बात तो डी ज्ञात करना है मुझे, तो 24 और 36 का जो एलसीएम होता है बेटा, 24 और 36 का एलसीएम निकाल लोगे पहले एचसीएफ, सॉरी एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना है। तो बेटा 2 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 त्रिक 24, ठीक है? इसका फ्रैक्शन करोगे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 तिया 36। बेटा एचसीएफ इसे कहते हैं जो दोनों में मिलता है। बेटा दोनों में मिलता क्या है आपका बेटू देखोगे, 2 और 2 मिल गया और एक 3 मिल गया, मतलब 2 गुना 2 और 1 3 मिल गया, ठीक है? तो 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया बेटा 12 हो गया। अगर और जल्दी निकालना ये सब नहीं करनी तो 24 और 36 का डिफरेंस कितना होता है 12 होता है, तो एचसीएफ यही हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो 12 होगा। बेटा इसको जल्दी कर सकते थे लेकिन आपको बेसिक लगाना है तो ऐसे करोगे, तो डी बराबर आपका बिल्कुल आप बन गया 24a। बेटा 24a है और प्लस 36 बेटा 36 बी है। बेटा मतलब डी की वैल्यू कितनी आई है आपका एचसीएफ बेटा डी है, तो मतलब ये डी की वैल्यू है। डी कितना है बेटा 12 है, तो 12 गुना 24a बराबर 24a प्लस 36b, ठीक है? अब आपको सोच समझ के रखना है बेटा, ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि ये मतलब ऐसे इसमें ए और बी की कौन सी वैल्यू रख दें कि इन घटकर और जोड़कर तुम्हारा 12 आ जाए। तो बेटा सिंपल बात है, मैं कह सकता हूं कि आपको बताऊंगा, आप लोग करके देखोगे, मैं कर लिया था। अगर ए की वैल्यू मैं 5 रख दूं और बी की वैल्यू बेटा -3 रख दूं, बेटा ये बताओ 24 गुना अगर मैं 24 गुना मैं 5 रख दूं और प्लस 36 गुना माइनस में 3 रख दूं, तो बेटा 24 पंचे 120 होता है और 36 तिया बेटा 3 छक 18, 3 त्रिक 9 1 10 होता है, ठीक है? बेटा सिंपल बात है, और ये माइनस से माइनस, तो 120 रुपए में और 106 में कितना बचेगा, तो 24 पंचे 120 होता है, 3 छक्के 18, सॉरी भैया यहाँ 108 बचेगा। तो 120 में अगर 108 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना बचेगा 12 बचेगा, तो मुझे इसके बराबर लाना था। तो मतलब कहने का मतलब ए की वैल्यू जो आएगी 5 आएगी और बी की वैल्यू -3 आएगी। तो बेटा मुझे आंसर जो मिलेगा वो ए की वैल्यू 5 मिलेगा और बी की वैल्यू -3। अगर ए बी की वैल्यू पूछा है, अगर डी की वैल्यू पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, किसके बराबर होगा 12 के, लेकिन यहाँ ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू -3, ठीक है? ऐसे नोट करते रहो मेरे क्वेश्चन को, ठीक है? नोट करते रहो। देखो ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 4 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ये देखोगे बेटा, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बताया है, तो मुझे अपरिमेय है तो मुझे परमेय मानना पड़ेगा। तो माना 4 + 5√2 एक कौन संख्या है, परमेय संख्या बेटा। सिंपल बात लगाओगे बहुत जल्दी से, परमेय संख्या है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, 4 + 5√2 को बराबर मुझे ए मान लेना है, ठीक है? तो अगर 5√2 को मैं रोक लूंगा बेटा, तो ये 4 इधर चला जाके हमारा बन जाएगा a-4, ठीक है? अब ये बताओ बेटा, मैंने कहा क्यों इसको पंचांतर किया पता है, क्योंकि मुझे परमेय को अलग करना था, तो परमेय को अलग कर दिए। अब इसमें 5 भी परमेय है और ये √1 अपरिमेय है, तो बेटा क्या करना पड़ेगा मुझे, √2 को अपरिमेय को रोक कर a-4/2 करना पड़ेगा 5 को, ठीक है? तो हमें लगा कि ये -4/5 ये परमेय है और ये √2 एक अपरिमेय है, तो लिख दो जहां, ऐसे लिखोगे जहां √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सिंपल बात है, और बेटा और a-4/5 एक क्या है, एक परमेय संख्या है। बिल्कुल बहुत इजीली सवाल था यार, ये अंसाब का घटिया नंबर सवाल है, लेकिन आपको क्या है पेपर में करना है, ठीक है? लिखो कभी भी परमेय संख्या जो होती है बेटा, कभी भी परमेय संख्या जो है मतलब रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकती, ये बात मुझे जानना है, बराबर नहीं हो सकती, ठीक है? बिल्कुल सिंपल बात है, नहीं हो सकती है।
ठीक है, तो मत कहेंगे √2 नॉट इक्वल a -4/5। ठीक है, मतलब ये कभी बराबर नहीं हो सकते बेटा, परमेय और परमेय। तो मैं कह सकता हूं कि कभी बराबर नहीं हो सकती, तो विरोधाभास के कारण क्या होगा, विरोधाभास के कारण क्या होगा, विरोधाभास के कारण जो होगा वो 4 + 5 √2 एक क्या है, एक अपरमेय संख्या है। कौन संख्या बेटा, अपरमेय संख्या है। मतलब ऐसे क्वेश्चन है, विरोधाभास के कारण 4 + 5 √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो ये चीज नोट करोगे, बहुत जबरदस्त, वीडियो को शेयर करोगे यार, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो आप भी मेरे साथ मेहनत करो। मैं क्योंकि यार आपको मैथ में 100 में 100 दिलाता हूं और 100 में 100 मेहनत करता हूं मैं, तो आप लोग मेरे साथ मेहनत भी करो, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, बेल आइकन को भी दबा देना। और जितने भी पड़ोसी या हमारे बाहर लड़के पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ वीडियो शेयर कर दोगे तो मैथ में बहुत अच्छा स्कोर पाएंगे, वो भी टॉप हो सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो। देखो ये सवाल है, यदि अल्फा व बीटा बहुपद है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, आपका एक क्वेश्चन तैयार हुआ बहुपद का। ठीक है, यदि अल्फा व बीटा बहुपद है 2x² - 3x + 1 के मूल है, तो आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, अगर मेरे पास 2x² - 3x और +1 एक मूल दिया है, मुझे निकालना क्या है बेटा, निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये बताओ बेटा, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, बेटा दोनों में कॉमन अगर पूछा जाए तो बहुत मेरे प्यारे शब्द में बोलोगे कि अल्फा और बीटा है सर जी। तो अल्फा बीटा बिटवा है, तो अगर मैं बताऊंगा इधर अल्फा बचेगा और इधर जब मैंने एक कॉमन ले लिया तो मेरा ये बीटा बच गया। ठीक है, सिंपल बात है और कुछ इसमें बोले कि नहीं भैया। ठीक है, तो ये बताओ बेटा, अल्फा गुना बीटा लिखा है और ये अल्फा प्लस बीटा लिखा है। बेटा याद रखना, मूलों का जो योगफल होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। मतलब कहने का मतलब x का गुणांक, बेटा किसका गुणांक, x का गुणांक, और बेटा x² का गुणांक लिखा है। और जो अल्फा गुना बीटा होता है बेटा, इस सूत्र बताया था, ये होता है c/a। मतलब एक c मतलब अचर पद कोई होगा और जो होगा ये x² का गुणांक होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सूत्र लिखा है ना चुपके से, वो लिखा है c/a। ठीक है, c/a लिखा है, और जो अल्फा प्लस बीटा लिखा है ना, वो लिखा है -b/a। ठीक है, बहुत इजली है यार, बहुत इजली सवाल है भाई। अब इसमें देखोगे बेटा, a और b की वैल्यू क्या है, ax², vx, और ये प्लस c लिखा हुआ है। अब ये b की वैल्यू, ये a की वैल्यू, तो बेटा c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है। सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ b की वैल्यू कितनी है, -3 तो है, तो यहाँ -b है, तो ऑलरेडी यहाँ +3 हो जाएगा। और a की वैल्यू कितना बेटा, 2 है। सबसे बड़ी बात आपको ये देखना है, ठीक है, सबसे बड़ी बात, तो 3 × 3 हो जाएगा बेटा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो इसके जो आंसर आएंगे, इसका जो मान आएगा वो हमारा 3/4 आएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए एक बात और बता दो कमेंट में कि समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। देखो बेटा, दो संख्याओं का एचसीएफ जो दिया है वो 27 दिया है। ठीक है, सिंपल बात है। और एलसीएम जो 162 है, यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। बेटा ये बताओ, एचसीएफ बराबर मेरा 27 दिया है, कोमा, और एलसीएम बराबर ये सब दिया है। बेटा ये क्या है, ये सब दिया है। ठीक है, एलसीएम बराबर 162 दिया है, और पहली संख्या जो दिया है वो 100 मतलब सॉरी 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। बेटा ये बताओ, मैंने एक सूत्र बताया था, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। बेटा एलसीएम जो दिया है वो 162 है, और एचसीएफ जो है बेटा वो 27 है, और पहली संख्या बेटा 54 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। बेटा ये बताओ सिंपल, 27 × 27, 27 दूना कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, और 2 × 2 और 2 × 8 16 और 2 × 2 होता है, मतलब दूसरी संख्या जो आएगी वो हमारी 81 आ जाएगी। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, और जबरदस्त आप लोग नोट कर लोगे। ये सवाल बहुत जबरदस्त था, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में, आपको मैंने अधिकतर प्रैक्टिस में करवाया होगा। तो आप लोग शेयर करो मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ यार। ठीक है, बेल आइकन को दबा देना, सब पूरी वीडियो टोटल आ जाएगी, और प्लेलिस्ट बनी हुई है रोहित मिश्रा मैथ्स की, ये प्लेलिस्ट में सब वीडियो आपको मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, नोट करो। देखो सबसे पहली बात ये दिया है बेटा, याद रखना जिंदगी में सवाल है बेटा, ये त्रिघात बहुपद ज्ञात कितना करना है, जिसकी मूल 3 का 5 और -2 है। अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, और गामा की वैल्यू ये है। ठीक है, अब बेटा त्रिघात का एक सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे,
त्रिघात का फार्मूला जो होता है वो होता है, त्रिघात का फार्मूला याद रखना, त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस गामा का एक्स स्क्वायर, फिर बेटा प्लस, ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा और माइनस यहां हो जाएगा बेटा एक्स, ठीक है, और यहाँ प्लस लग जाएगा, थोड़ा बड़ा सवाल फार्मूला है, फिर यहाँ माइनस लग जाएगा, सॉरी, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फार्मूला होता है बेटा, सिंपल बात है। तो ये चीज फार्मूले नोट करोगे बहुत ईमानदारी से। अब इस फार्मूले को लगाना है बेटा बहुत ईमानदारी से, देखो भी सिंपल बात। अब इसको निकालना है तो सबसे पहली बात मुझे करना पड़ेगा ये फार्मूला एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये अल्फा की वैल्यू लिखी, तो पहली बात तो मुझे अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा चाहिए, क्योंकि इतनी वैल्यू चाहिए मुझे। तो बेटा सिंपल बात है, अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू 5 है और गामा की वैल्यू -2 है। बेटा 3 5 8 में से 2 गए, कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। ये मुझे पता हो गई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। अल्फा, फिर अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा। ये वैल्यू पता करने से पहले मुझे अल्फा की वैल्यू 3 आनी चाहिए, बीटा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू 5, गामा की वैल्यू बेटा -2 और प्लस गामा की वैल्यू बेटा -2 और अल्फा की वैल्यू बेटा 3, ठीक है। सिंपल बात है यार, 3 5 15 होगा और 2 5 10 -10 होगा और 3 दूनी -6 हो जाएगा। ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, 15 रुपया था तुम्हारे पास, -10 और -6 -16 हो जाएगा। बताओ 15 में 16 गए, कितना बचेगा? -1 बचेगा। फिर मुझे चाहिए क्या यार? मुझे चाहिए क्या? बिल्कुल सिंपल बात है यार, ये बताओ, अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा चाहिए तो बेटा क्या होता है? बेटा अल्फा की वैल्यू बेटा मेरे पास 3 है और बीटा की वैल्यू बेटा 5 है और गामा की वैल्यू बेटा -2 है, ठीक है। 3 5 15 दूना क्या होता है? -30 होता है। तो ये मेरे पास टोटल वैल्यू पता हो गई, ठीक है। बिल्कुल मुझे पता हो गया, 6 पता हो गया और एक -1 पता हो गया। अब बिल्कुल इसी पर रख देंगे यार, इसी पर रख देंगे। तो बेटा एक्स क्यूब है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी निकली है? 6, तो यहां मैं 6 रख दूंगा, ठीक है। तो बेटा 6x का अगर करूंगा तो यहां 6x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पता करूं, इसकी वैल्यू, तो हमारी इसकी वैल्यू -1 आई है, तो यहां जब माइनस रखूंगा तो प्लस से यहां क्या हो जाएगा? माइनस, इतनी वैल्यू -1 आई है और इतनी की वैल्यू क्या है बेटा? -30 आई है, तो यहां जब रखूंगा तो यहां माइनस ऑलरेडी है तो +30 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वही आएगा बेटा, सिंपल बात है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आप 1x लगाओ, कोई जरूरत नहीं, लगाना चाहो लगा दो, ना लगाना हो तो उतना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। यही मेरा बहुपद का एक बहुपद ज्ञात करना है, तो जिसके मूल्य और त्रिघात निकालना था तो 3 घात निकल गए, यही मेरा आंसर है। और जबरदस्त आप लोग नोट करो बेटा, ठीक है, नोट कर लो। देखो ये क्वेश्चन है, अनुपात में दिया है बेटा, आप लोग देख सकते हो, अनुपात a/a/a2 b1 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि युगपरिच्छेद है या समांतर है, संपाती है। बेटा ये क्वेश्चन दिया है मेरे पास, आप लोग जबरदस्त इसको नोट करोगे, इसको जबरदस्त आप 2x - y + 9 बराबर 0 दिया है, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। परछेद क्या होता है पहले सुन लीजिए। प्रतिच्छेद वो होती है कि ये अपॉन a2, मतलब परछेद अगर देखोगे, प्रतिच्छेद पहला फर्क है, तो अगर ये और ये आपस में बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। समांतर क्या होते बेटा? समांतर याद रखना, a1/a2 हो और b1/b2 हो, सॉरी, और c1/c2 अगर हो, लेकिन ये दोनों बराबर हो लेकिन ये बराबर नहीं, इसे समांतर कहते हैं, ठीक है। सिंपल बात है यार। अब आपको संपाती अगर देखना है बेटा, संपाती अगर देखना है तो ये a2 हो, b1/b2 हो, c1/c2 हो, ये तीनों अगर ओब्वियसली तीनों बराबर हैं तो संपाती हो जाएगी। तो हमें यही आपको रिजल्ट देना है, आप लोग देख सकते हो बेटा, सिंपल बात है। आप लोग देखोगे बेटा, ये है a1x और b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक। इसमें है a2x b2y और c2 = 0। इसी पे रख दीजिए a1/a2 पे, b1/b2 पे, ठीक है, सिंपल बात है, c1/c2 पे। अब a1 की वैल्यू बेटा 6 है और a2 की वैल्यू बेटा 2 है और b1 की वैल्यू बेटा -3 है और b2 की वैल्यू बेटा यहाँ क्या है? माइनस। अगर y है तो कुछ ना हो तो 1 मान लिया करो, ठीक है, सिंपल बात है, कुछ ना हो तो। c1 की वैल्यू बेटा 10 है और c2 की वैल्यू बेटा 9 है।
ठीक है, सिंपल बात है, ये बात बहुत इमरजेंसी है यार। अब ये बताओ माइनस 2 1 कम 2 2 3 6, अगर 3 3 आपस में बराबर है, अगर मतलब कहने का मतलब ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये तीसरा का बराबर नहीं है बेटा, ये तीसरा का बराबर नहीं है, तो मैं कह सकता हूं सिंपल बात कि ये चीज समांतर होगी। बिल्कुल समांतर होने की चीज चांस है ना, ये तो बेटा संपाती होगी, ये बेटा प्रच्छेद होगी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो आपका है वो है समांतर का, तो समांतर होगी बेटा, क्या होगी, समांतर। तो लिख दो ये समांतर है। बहुत इमरजेंसी है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लो जबरदस्त। वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना, भूलना शेयर कर देना। रोहित मिश्रा मैथ्स को इतना डेवलप ले जाना है, इतना इतना ग्रोथ करना है कि आपके लिए मैं 100% तैयार हूं कि आप लोग मैथ में टॉप कर दो, ठीक है, मैथ में टॉप कर दो यार। देखो एक समीकरण को आपको हल करना है, रैखिक समीकरण को हल करना है और जबरदस्त आपको बताना है कैसी लगेगा क्वेश्चन ये, ठीक है बेटा। आप लोग जबरदस्त ये मान लो समीकरण फर्स्ट, ठीक है, और ये चीज मान लो आपको, ये बेटा पहले ऐसे मान लो, क्वेश्चन लिख लो पहले, ठीक है। पहले क्वेश्चन अब अगर है तो √2x माइनस √3y, बहुत अच्छे से लगाएंगे बेटा ऐसा सवाल, ठीक है। √5x और प्लस √2y बराबर आपका 0 दिया है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण आपका सेकेंड है, ठीक है। आप क्या करना है मुझे, समीकरण अगर फर्स्ट को मैं क्या कर दूंगा बेटा, यहां समीकरण फर्स्ट अगर √2 है, √3 यहां है, तो समीकरण को अगर बराबर करना है तो √2 से इनको गुणा कर देंगे और यहां बेटा प्लस करेंगे, प्लस अगर माइनस है तो प्लस ऑलरेडी होगा, तो बेटा समीकरण सेकंड को अगर करेंगे तो √3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो याद रखना √2 और यहां √3 हो जाएगा। आप बिल्कुल अगर गुणा करेंगे तो √2 से √2 अगर गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा मेरा 2x, ठीक है बेटा, सिंपल बात है। अगर इनसे करेंगे तो √6y हो जाएगा बेटा, बहुत, और √2 0 को करेंगे 0 हो जाएगा। √3 को 5 से अगर करेंगे बेटा तो हमारा √3 अगर 5 से करेंगे √3 15 हो जाएगा, 3 5 15x, ठीक है। और इनसे करेंगे तो √3 से करेंगे तो √6y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजीली सवाल लगाना है भाई, आप अगर प्लस और माइनस है तो ऑलरेडी यहां प्लस हो जाएगा, तो ये चीज और ये चीज कट जाएगा, सिंपल बात है। अब ये बताओ ये दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो बचेगा हमारा 2x प्लस √15x और बराबर इधर 0 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। और इनको अगर 0 के बराबर आप बता रहे हो यार, सिंपल बात है, अगर 0 तो x अगर रोकोगे या कुछ भी करोगे तो भाई 0 तो आएगा, इनकी बराबर अगर वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर कौन बिल्कुल देखोगे, अगर इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो बचेगा 2 प्लस √15 और बराबर यहां 0। अगर x को रोक लोगे बेटा तो x अगर इसके नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। अब x बराबर 0 हो गया, अब x बराबर 0 अगर चाहो तो समीकरण फर्स्ट में रख दो, ठीक है। तो बेटा √2 गुना y, बेटा यही समीकरण लिख दो पहले, समीकरण फर्स्ट में √2x इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिख दो, बहुत अच्छा है बेटा। आपको समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रख दो, तो बेटा √2x माइनस √3y और बराबर यहाँ 0 है बेटा, दो में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख सकते हो। x की वैल्यू 0 है तो √3y इक्वल टू आपका 0। अब अगर √3y को रोक लोगे तो ये 0 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो y को रोक लोगे तो नीचे चला जाएगा तब भी 0। तो कहने का मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0 आता है, ठीक है। तो जबरदस्त नोट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे और लाइक करोगे और कमेंट करोगे जहां समझ में नहीं आता है, ठीक है, नोट कर लो वीडियो को। देखो ये क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दिया जाए, ठीक है, फिर तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है बेटा, ये बताओ सबसे पहले क्या बोला गया, पहला मैं क्या कर सकता हूं, बिल्कुल माना हम एक मान लेंगे, माना अंश बराबर मैं मान लिया x और हर बराबर मैंने मान लिया y, ठीक, सिंपल बात है। अगर हर मैंने मान लिया y, अब पहली शर्त क्या कह रहा है बेटा, बहुत ईमानदारी से पढ़ना सवाल, प्रश्नानुसार पहली शर्त से अगर मैं देखूं, प्रश्नानुसार अगर बोला गया, बहुत अच्छे से नोट करना और वहां सवाल लगाना भी बहुत अच्छे से। यदि हम अंश और हर की बात करें, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, ठीक है, ये अंश है, ये हर है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें बेटा, ठीक है, और हर में कितना घटा दें, एक घटा दें, इसमें एक घटा दीजिए, तो यह जो बदल जाता है, जो इसका भिन्न है बेटा, याद रखना अगर अंश और हर ऐसे लिखा है तो इसी को तो भिन्न बराबर कहते हैं, ठीक है। कोई पूछे भिन्न बराबर क्या होता है, कह दो अंश बटे हर, तो ये किस में बदल जाता है, वो कहता है एक में बदल जाता है, ठीक है। तो बेटा एक में बदल जाता है, अगर कुछ ना हो तो जब गुणा करना है तो आप गुणा कर दो, x प्लस 1 का नाम x और y को करोगे तो y माइनस 1 का नाम y,
बेटा इनको पंचांतर करेंगे तो बचेगा x माइनस वाई, और इनको करेंगे तो बेटा इधर -1 ऑलरेडी से था और इधर फिर -1 जाएगा, तो हमारा जो बचेगा बेटा वो बचेगा x माइनस वाई, और इधर जो बचेगा वो हो जाएगा -2। तो समीकरण इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब क्या बोला गया सेकंड शर्त से, बोला गया सेकंड शर्त से क्या बोला गया, क्वेश्चन ये देखना है मुझे, ठीक है। कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, मतलब अंश और हर लिखा है, ऐसे लिखा है बेटा, अंश हर लिखा है, अब इसमें कितना जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ दिया जाए, तो बेटा अब अंश में नहीं जोड़ना है, हर में जोड़ना है, तो कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, यही बोला गया है। तो तिर्यक गुणा कर दो बेटा, सिंपल बात है, 2 को x से 2x, बहुत ईमानदारी से पढ़ना सवाल, ठीक है, और इधर करोगे तो हो जाएगा y प्लस 51y। अब x को इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा 2x माइनस वाई, और एक बच जाएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण सेकंड, ठीक है। बहुत ईमानदारी से सवाल है भाई, इसमें कुछ और नहीं करने का, ठीक है, बहुत ईमानदारी से लगाने का सवाल है, ठीक है। अब ये आप करना बेटा बहुत ईमानदारी से कि आप समीकरण को फर्स्ट और समीकरण को सेकंड को हल कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ऑलरेडी भी माइनस होगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को माइनस कर दीजिए, ठीक है। और बेटा इसमें है x माइनस वाई और -2, और इधर क्या है 2x माइनस वाई और बराबर 1 है। अब इनको हल करने से क्या है, ये दोनों आपस में बराबर तो हैं, अब इनको इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जगह नहीं है, तो x माइनस वाई बराबर आपका -2 है, और 2x माइनस आपका y है तो बराबर 1 हो जाएगा। इनको हल करेंगे तो बेटा माइनस 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 कर देंगे, क्योंकि बराबर है दोनों में, तो ये भी एक कट जाएगा। बेटा x में 2x अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा -1x, और बेटा यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, तो -2 और +1 बेटा माइनस हो गया, और फिर माइनस, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा बेटा। तो सिंपल बात, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब x बराबर 3 को समीकरण बेटा कहाँ, x बराबर 3 जो आया है समीकरण बेटा आपने क्या रखना है 2 में रख दो, ठीक है, 2 में रख दो। तो यहां मैं रख देता हूं 2x, x की वैल्यू कितना है 3 माइनस वाई, ठीक है, 1 मान लो, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल बात है, 2 3 कितना हो गया 6 माइनस वाई बराबर 1, 1 को इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस वाई तो है ही, और 1 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। ये बताओ बेटा सिंपल बात है कि माइनस वाई तो है, 1 में 6 गए -5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो बेटा भिन्न इसका जो, अगर अंश और हर भिन्न ज्ञात करना है तो अंश 3 आ गया और हर बेटा 5 आ गया, तो इसका आंसर जो आएगा वो 3/5 आएगा, मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो मतलब 3/5 आंसर आएगा। इसको नोट कर लो, शेयर कर दो वीडियो को, और हर सवाल पे एक पेन कॉपी लेकर बैठो कि हर क्वेश्चन आपका नोट हो जाए, ठीक है, डिटेल में नोट करना। देखो बहुत अच्छा सवाल है, 4x² - 3x - 1। आपको क्या करना है कि इसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है, ठीक है। सिंपल बात है, बहुत अच्छे से जानेंगे इस सवाल को, बेटा है थोड़ा बड़ा लेकिन पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। तो बेटा सिंपल बात है, 4x² लिखा है -3x - 1। अगर पूर्ण वर्ग निकालना पड़े तो सबसे पहले इसमें 3-4 कंडीशन होती बताता रहूंगा, आप लोग ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, नोट करते रहेंगे। बेटा जो x² के गुणांक होते हैं ना, इनको सबको क्या करेंगे बेटा, पहले बात बताओ, x² - 3x, और ये बराबर 0 मान लो, और इधर जाओगे तो 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, दूसरी बात, x² का जो गुणांक होता है, गुणांक मतलब जो आगे होता है, दोनों पक्षों में 4 से भाग कर दोगे, 4 से भाग कर दोगे दोनों पक्षों में, ठीक है, सबको मतलब 4 से भाग करोगे दोनों पक्षों में, तो बेटा ये 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा हमारा x², इधर बचेगा 3/4x, और इधर बचेगा 1/4। ये मेरी कंडीशन हो गई पहली। अब दूसरी याद रखना कंडीशन, ठीक है। फिर मैं मुझे क्या करना है, जो x का गुणांक है ना उनको आधा कर देना है और फिर वर्ग कर देना है। बेटा इनका आधा पहले करो, x² - 3/4, इनका जब आधा करेंगे ना बेटा, इनका आधा जब करेंगे, बहुत दिमाग से देना क्वेश्चन, ठीक है, जब आधा कर देंगे तो आप इनका आधा करके मुझे क्या करना है, देख लो आधा क्या कहा है मेरे पास, x² - बेटा इनका जो आधा करेगो तो इनका आधा कर दो, लेकिन इनका स्क्वायर करके इधर एक पक्ष में जोड़ दो और दूसरे पक्ष में जोड़ दो, इनमें नहीं गुणा करना है, इन्हीं का आधा करके इनमें जोड़ देना है, इसमें जोड़ देना है। तो बेटा बनेगा सूत्र जो बनेगा वो हमारा बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, मतलब a + a² - 2ab + b², ठीक है, ये तो बन रहा है। तो हमारा 3/8 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और इधर क्या बनेगा 1/4, 3 त्रिका बेटा 9, 8 अठाई 64। अगर तिर्यक गुणा हो जाएगा ना तो जो बचेगा हमारा, ठीक है, वो बचेगा x - 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर जो बचेगा वो 64
प्लस 4 36 बटे इधर 64 गुना 4 बचेगा। बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं भाई, आपने नोट करना है और शेयर करना है वीडियो को। अभी और बता देंगे, कंडीशन लिखना भूल गए, आपको यही डाउट होगा। मैं इस चीज का आधा करके उनका वर्गमूल कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा, तो दोनों पक्षों में जोड़ दूंगा, ठीक है, ये चीज देखना है। तो बेटा ये तो 64 3600 होता है और बटे 64 गुना 4 होता है। बेटा 4 एकम 4 और 25 चौके कितना होता है 100, ठीक है। तो बचेगा हमारा x माइनस 3 बटे 8 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये किसका स्क्वायर है 5 का, और ये किसका स्क्वायर बेटा 64 किसका स्क्वायर है बेटा, ये बताओ 64 होता है आपका 8 का स्क्वायर। तो एक बार याद रखना, एक बार अगर स्क्वायर कटोगे ना तो यहां प्लस और माइनस हो जाते हैं, या वर्ग को हटा दोगे तो अंडर रूट लग जाएगा। ये बात कुछ भी कंडीशन कर सकते हो। तो x माइनस 3 बटे 8 एक बार यहाँ प्लस 5 चिन्ह ले लो, 5 बटा 8 प्लस वाला, पहले प्लस वाला ले लो और ये चीज ट्रांसफर कर दोगे तो ये बचेगा 5 बटे 8 और ये माइनस इधर जाएगा तो 3 बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 8 8 सेम है, तो 5 और 3 कितना है 8, 8 से 8 कट गया, बचेगा क्या मेरे पास 1। अब एक बार क्या ले लो, पहली कंडीशन ये हो गई और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि x माइनस 3 बटे 8 तो है, ठीक है बेटा, x माइनस 3 बटे 8 ही है और ये 5 बटे 8 ही माइनस में ले लोगे, ठीक है। तो इधर ट्रांसफर करोगे तो ये जो ट्रांसफर होगा ना ये माइनस 8 तो है ही, और इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस 3 8 बटा होगा। अब 3 में से 5 गई अगर देखोगे तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, और बटे 8 हो जाएगा। 2 एक कम 2 2 चौके 8, तो एक आंसर आएगा माइनस 1 बटे 4, एक्स की वैल्यू एक माइनस 1 बटे 4 आएगा और एक आएगा 1, एक्स बराबर 1, इसका आंसर जो आएगा याद रखना एक आएगा और एक माइनस बटा 1 बटा 4 है। तो इसको नोट करो, शेयर करो, इससे पूर्ण वर्ग बनाने की क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरी डिटेल में लिखोगे। सबसे पहले मैंने क्या किया समझ लो, पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक का मैंने दोनों पक्षों में इसको इधर लेकर जाके आप डिवाइड करोगे, फिर दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक को भाग कर दोगे, सब में आपको गुणा कर दे, फिर क्या करोगे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा इनका आधा करके क्या करना है, आधा इनका नहीं करना है आधा कि 2 चौके 8 हो जाएगा, इनका आधा करके दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ देना है बस। अब ये यहां तक सूत्र बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां स्क्वायर करके जोड़े तो आपका ये जो कंडीशन है ये मैंने लगा दी। जगह नहीं, अगर देखना है तो बिल्कुल x और y का वैल्यू निकाल सकते हो। एक बार मैं कहा क्या, एक प्लस ले लिया, एक बार माइनस लेना पड़ेगा। तो आप लोग जबरदस्त नोट करोगे, वीडियो को सब्सक्राइब करोगे और क्वेश्चन हर चीज को नोट करके और कमेंट करोगे सर जी नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव कर दूंगा। मैं हूं सीजीएल का बंदा, मैं हूं सीजीएल टीचर, सब लोग जानते हो। लेकिन मैंने कुछ कंडीशन में मैंने एकेडमी की शुरू कर दी, तो मैंने सोचा हाई स्कूल और इंटर को जबरदस्त बना दिया जाए, ठीक है, नोट कर लो। देखो ये क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के, बिल्कुल सिंपल बात है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 8 है, तो बिल्कुल संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा संख्या ज्ञात करना है, तो मुझे सबसे पहली बात कंडीशन ये कह रहा है कि माना बेटा, माना 2 अंक कौन संख्या है, माना 2 अंक की संख्या, माना 2 संख्या, 2 अंक की नहीं 2 संख्या है x और y है, x और y बहुत अच्छे से लगाना है। पहली शर्त क्या कह रहा है क्वेश्चन की, पहली शर्त कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है, मतलब इनके अंक को जोड़ दीजिए, योग का मतलब जोड़, 8 दिए, समीकरण नंबर फर्स्ट, संख्या की उनके पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। अब ये बताओ बेटा, सिंपल बात है कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए सेकंड शर्त से बोला है, अगर कोई मूल संख्या, मान लीजिए मूल संख्या मैंने मान लिया 10y प्लस x, ये 2 अंकों की संख्या होती है। अगर इन संख्या को हम पलटने पर, इसे हम क्या पलटने पर अगर इनको पलट दीजिए तो बेटा y प्लस 10x हो जाएगा, सिंपल बात है। अब इनसे पलटने पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इनको पलटने पर इनसे जो है कितना अधिक है, 36 अधिक है, तो मूल संख्या से 36 अधिक है बेटा। तो ये कह रहा है कि 10y प्लस x है और y प्लस 10x कितना अधिक है, जोड़ दो 36 ये अधिक है, ये बोला गया। अब इनको इधर ट्रांसफर करोगे जब तो 10y प्लस x और ये माइनस y होगा और ये इधर आएगा तो ये प्लस से जब आया माइनस तो यहाँ माइनस 10x बराबर 36 हो जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल बात है यार, अब 10y में अगर एक y को कम कर दोगे तो हो जाएगा 9y, ठीक है। 10x में अगर ये बताओ माइनस 10x है, यहाँ प्लस 10x है, अगर ये कम करोगे तो एक 9x हो जाएगा, तो यहाँ प्लस से नहीं माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो माइनस 9x हो जाएगा और बराबर बचेगा 36, ठीक है।
तो सिंपल बात ये बताओ, बिल्कुल सिंपल बात है, यहाँ कॉमन क्या है बेटा ये बताओ। कॉमन अगर ले लोगे दोनों में तो y माइनस एक्स हो जाएगा और इधर जो बचेगा वो 36 आएगा। तो 9 एक कम 9 चौके कितना हो जाएगा 36। तो माइनस वाई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4। समीकरण नंबर बेटा ये बन गया सेकंड। बहुत ईमानदारी से पढ़ना, बहुत ईमानदारी से। अब एक चीज और इसमें गलती हो गई, अगर ये उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है तो इनको सीधे करने के लिए ना टेढ़े मेढ़े लिखे होते हैं, सीधे करने के लिए बराबर इधर 4 हुआ। अब माइनस को हटाना है या कुछ करना है, अगर ना हटाओ कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो बेटा समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को देख लेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई बराबर 8 था, और ये हमारा समीकरण सेकंड जो है ये था माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। बेटा अगर समीकरण को यहाँ प्लस है माइनस है तो फिर माइनस कर देंगे तो जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ अगर जोड़ देंगे ना तो कट जाएगा। तो जोड़ दो दोनों को तो ये प्लस से माइनस कट जाएगा। 1y 2y हो गया और 8 4 12। ठीक है, अब 2 1 कम 2 छक्के कितना हो गया 6। तो y बराबर आपका 6 आ गया। बहुत ईमानदारी से पढ़ना। अब y बराबर बेटा याद रखना बहुत ईमानदारी से, y बराबर 6 समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। कहाँ रख दे, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर अगर कितना है 8 है तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6 बराबर 8। अगर x को रोक लोगे तो इधर जाएगा तो 8 में 6 कम हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, अब x बराबर कितना आ गया बेटा 2 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको लगाने से पहले आपको एक जज्बा दिखाना होगा। अब x बराबर 2 y बराबर 6। बेटा मूल संख्या कितनी है बेटा, तो 10 गुना बेटा y की वैल्यू जो आया है वो उल्टा मूल संख्या बोला गया बेटा। जो इसमें पलटने पर संख्या आएगी, संख्या ज्ञात करना है बेटा, संख्या ज्ञात करना है। तो x बराबर 2 तो बेटा हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, सिंपल बात है, यहाँ हम रख देंगे। तो x की वैल्यू पलटने पर 6 आया है और प्लस y की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू कितनी आई है 2। तो 10 दूना 20, तो 10 दूना 20 और कितना हो गया 26। तो इसकी संख्या कितनी आएगी हमारी 26 आंसर आ जाएंगे। जो बोला गया संख्या कितनी है ये तो बोला है बेटा, क्या संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो टोटल मेरे 26 संख्याएं आएंगी, क्योंकि y बराबर 6 और x बराबर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 और 10 दूना 20 बराबर 26, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू मेरा 2 आया, y की वैल्यू 6, ये संख्याएं हैं। अगर 10x प्लस या y प्लस 10x पे रखेंगे तो हमारा 26 आएगा। ठीक है, यही नोट कर लोगे बेटू को। ठीक है, बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फूलों की एक पंक्ति है, फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में क्या है 19 गुलाब के पौधे हैं, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं बेटा, यन की वैल्यू निकालना है। तो बेटा सिंपल बात, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। इस क्यारी में पहली पंक्ति में बेटा 23 गुलाब के हैं बेटा, गुलाब के। ठीक है, दूसरी पंक्ति में बेटा फिर गुलाब के हैं बेटा, 23 के बाद 21 गुलाब है। फिर तीसरी पंक्ति में बेटा 19 के हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसके अंतिम के बाद में देखा गया तो 5 गुलाब के हैं, मतलब गुलाब के ही फूल हैं सर जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर इसमें इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं बेटा, सबसे पहली बात ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है, और ये डॉट 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 कहाँ तक है, ये n की वैल्यू, मतलब ये n तक वैल्यू है। तो बेटा सबसे पहली बात मुझे पता करना है बेटा, ये बताओ इसका an के बराबर सूत्र जो अंतिम का होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब बताओ an की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, और a की वैल्यू बेटा कितना है 23 है, और n की वैल्यू निकालना है कितनी पंक्ति है d, और d की वैल्यू क्या है बेटा सार्वंतर जिसे कहते हैं। तो a2 माइनस a1 निकालने के पहले 21 में 23 घटाना पड़ेगा तो मैं ना -2 बचेगा, तो d की वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी। बेटा ये बताओ सिंपल बात है, 5 बराबर 23 प्लस बेटा अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा -2n और माइनस माइनस हो जाएगा +2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात लगाना। ठीक है, अब 23 बेटा याद रखना 23 को इधर ट्रांसफर करोगे तो बचेगा 5 माइनस 23। ठीक है, और इधर जब बचेगा तुम्हारा -2n और +2। ये बताओ 5 में अगर 23 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे यार, 5 में 23 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -18 आएगा कि नहीं। ठीक है, तो बराबर इधर बचेगा -2n और प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये बताओ बेटा -18 और ये 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा -2 और इधर आएगा तो -2n। ठीक है, तो -18 और -2 कितना होता है
20 होता है और माइनस 2n। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एक कम 2, मतलब n की वैल्यू जो आएगी वो 10 आएगी। तो ये बताया गया इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं, वो भी गुलाब की होंगी बेटा, क्योंकि गुलाब के फूल है तो गुलाब की पंक्तियां होंगी। तो गुलाब की पंक्तियां कितनी हैं, 10 पंक्तियां हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जबरदस्त आते पेपर में, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते, इससे भटक जाते, इसलिए नंबर नहीं आ पाते मैथ में। 100 में 100 लाना है तो जबरदस्त आप मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा रोहित मिश्रा मैथ्स के पास, ठीक है। और आप और कोई सहारा नहीं है, आरएमएम एजुकेशनल हब मेरी संस्थाएं चलती हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, और आप लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रयोग कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो 9305876661 है, ठीक है, नोट कर लो। बेटा ये सवाल है, बिंदु 4,6 बिंदुओं एक्स वाई जो दिया है वह 5,7 के बीच की दूरी को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। बेटा जो अंतः विभाजित करता है तो दो फार्मूले होते हैं, ठीक है, एक्स के अलग फार्मूले होते हैं। बेटा क्या होता है एक्स का फार्मूला, अंतः विभाजित करेगा तो बेटा mx2 प्लस nx1 और बटे m प्लस n होगा अगर अंतः करता है तो। और y का बेटा अगर देखोगे तो my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n होगा। ये सूत्र होता है बेटा, बहुत ईमानदारी से पढ़ना। बेटा x की वैल्यू क्या है बेटा, यही तो है, ये कैपिटल x की वैल्यू है और ये कैपिटल y की वैल्यू है, और ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू है, और ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। तो इसको ईमानदारी देखोगे फिर बेटा बिल्कुल देखोगे, x और y की वैल्यू जो दिया है मेरे पास 5,7, तो ये बेटा x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, तो ये y2 की वैल्यू है। लेकिन भी इसमें लगाना है तो सिंपल बात है बेटा, ये अंतर विभाजित का सूत्र है। बेटा कैपिटल x की वैल्यू बेटा 4 दिया है और m की वैल्यू कितना दिया बेटा, बिल्कुल m की वैल्यू आपको m और n की वैल्यू, बेटा m और n की जो वैल्यू दिया है, पहले x की निकाल लो तब बताएं बेटा। और m और n की वैल्यू जो दिया है, m और n की वैल्यू बिल्कुल सिंपल समझना बेटा, इसको थोड़ा अलग से लगाया जाए, बिल्कुल इधर लगाया जाए, ठीक है। x की वैल्यू पहले निकालोगे तो हो जाएगा mx2 और प्लस nx1 बटे m प्लस n, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, और m और n की वैल्यू बेटा ये दो अनुपात जो 1 लिखा है वो m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है, ठीक है। तो m की वैल्यू बेटा यहाँ 2 दिया है, और x2 की वैल्यू बेटा यहाँ देखोगे बेटा, ये जो दिया है x, y और ये 5,7 जो दिया है वो x1 की है, ये y1 की है, x2 की है, y2 की है। तो x2 की वैल्यू कितनी बेटा 5 है, और n की वैल्यू 1, और x1 की वैल्यू क्या है x है, और m की वैल्यू बेटा 2 और n की वैल्यू 1। देखोगे, देखो बेटा ये सिंपल बात है, अगर x की वैल्यू है तो x बराबर 2 पंचे बेटा 10 होगा, प्लस 1x को करोगे तो 1x और 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल गुणा कर दोगे इधर तो बेटा 3 चौके आपका 12 पहुंच जाएगा, बिल्कुल है। अब बिल्कुल याद रखना यार, अब ये तुम्हारा 10 प्लस 1x हो जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रांसफर कर दोगे तो 12 माइनस आपका 10 बराबर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे y बराबर करोगे तो my2 ny1 बटा m प्लस n। y की वैल्यू बेटा कैपिटल y की वैल्यू 6 है और m की वैल्यू बेटा यहाँ 2 है, और y2 की वैल्यू 7 और n की वैल्यू बेटा 1 और y1 की वैल्यू 4 और m प्लस n की वैल्यू 2 प्लस 1 है। बिल्कुल 6 बराबर 2 सत्ते कितना है 14 है, और 4 1 का बेटा क्या है 4 है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, कुछ गलत हो गया क्या, हाँ y1 की वैल्यू यार गलत हो गया बेटा। ये बताओ y बराबर, y की वैल्यू बेटा 6 है, m की वैल्यू बेटा 2 है, y2 की वैल्यू बेटा 7 है और n की वैल्यू बेटा आपका 1 है। गलत हो गया, y1 की सही थी यार, y थी और m 2 प्लस 1 है। बेटा ये बताओ 3 छक्के कितना हो गया 18, 2 सत्ते कितना हो गया 14, y का नाम क्या हो गया y, ये इधर जाएगा तो 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो x और y का मान ज्ञात करना था जो मैं ज्ञात हो गया, और जबरदस्त नोट करोगे, ठीक है, वीडियो को शेयर करोगे। बिल्कुल देखेंगे क्वेश्चन दी गई आकृति में PS बटा PQ SQ और PT बटा PR तथा PST बराबर PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बेटा कि जिसकी दो भुजाएं बराबर, समद्विबाहु द्विव मतलब दो भुजा। तो बेटा हम जानते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है, आप लोग देखोगे
बेटा दिया क्या है मेरे पास, ये देखोगे दिया क्या है बेटा, आप लोग देखोगे पी एस बटा एस क्यू और पी टी बटे टी आर, ये दिया है। ठीक है, अच्छा ये बताओ बेटा, अगर पी एस में पी एस जो है वो एस क्यू है तो पी टी और टी आर ये दिया है। तो सिंपल बात मैं कह सकता हूं बेटा, बिल्कुल बात याद रखना कि एस टी जो है इसकी समांतर होगा। एस टी जो है ये क्यू आर के समांतर तो है, बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो मैं कह सकता हूं कि पी क्यू आर, बेटा पी क्यू आर बराबर किसके है, पी आर क्यू है। बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा थैलेस प्रमेय के मतलब विलोम शब्द वाले शब्द, तो पी आर क्यू हो जाएगा, ये एंगल बराबर हो गए। अच्छा दूसरी चीज क्या है, आपको दिया क्या है, बिल्कुल आपको दिया क्या है बेटा, दिया क्या है, पीएसटी जो है मतलब पीएसटी बराबर क्या दिया है, पी आर क्यू भी दिया है, पी आर क्यू ये मेरे पास दिया है। ठीक है, तो सिंपल बात मैं कह सकता हूं बेटा, अगर दोनों की अगर भुजा बराबर है, अगर ये चीज ये आपस में बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर दोनों की जो कोण बराबर है या दोनों की मैं कह सकता हूं भुजा बराबर है, तो कोण भी तो बराबर होगा। तो मैं कह दूंगा कि पीक्यू जो होगा बेटा, पीक्यू जो होगा वो भुजा जो पीक्यू है वो पी आर के बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल बात है ये बेटा, ये दोनों आपस में अगर बराबर हैं तो बिल्कुल सिद्ध हो गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बेटा संगत है, बिल्कुल क्या है, ये तो संगत ही है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। बिल्कुल इसमें कुछ करना नहीं था यार, बस आपको दिखाना है कि सिद्ध करना है कि समद्विबाहु है कि नहीं। ठीक, नोट कर लो बेटा। 13वां सवाल था, 9 नहीं था। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज दिया है एबीसी और डीईएफ, ये दोनों डीईएफ है बेटा, ये दोनों समरूप हैं। तो बेटा सिंपल बात है, बना लो, ये दो समरूप त्रिभुज हैं, एक एबीसी है, ए बी सी है, और एक त्रिभुज आपका डीईएफ है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है यार। अच्छा अब ये बोला गया कि त्रिभुज एबीसी एक समरूप है, मतलब एबीसी जो है वो किसके समरूप है, त्रिभुज, ये त्रिभुज है डीईएफ के समरूप है। फिर बोला गया बीसी बराबर आपका 4 दिया है और ईएफ बराबर ये 5 दिया है, और एबीसी का क्षेत्रफल जो दिया है वो दिया है 64। तो मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। बेटा ये बताओ, त्रिभुज एबीसी का अगर याद रखना जिंदगी में, त्रिभुज एबीसी का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो बटे किसका, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो याद रखना भुजा का अगर त्रिभुज एबीसी का या डीईएफ का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेटा बीसी का स्क्वायर मतलब भुजा इसका एबीसी का भुजा बीसी है और इसका क्या है बेटा ईएफ है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो दिया है वो 64 ऑलरेडी पहले से है और इसका नहीं दिया है, इसका निकालना है। तो बेटा डीईएफ बराबर बीसी की वैल्यू आपकी 4 दिया है, मतलब 4 के स्क्वायर, और ईएफ की वैल्यू बेटा 5 के स्क्वायर। बिल्कुल ये बताओ 64 बराबर बटा त्रिभुज डीईएफ, 4 चौके कितना होता है 16, 50 कितना होता है 25। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई। अब याद रखना बेटा बचा हमारे पास डीईएफ गुना 16, बेटा तिरक गुणा होगा तो इधर हो जाएगा 25 गुना 64। बेटा इसका ट्रिक से करेंगे हम बेटा, अब इसका करेंगे तो 5 से नहीं, 2 आधा नहीं करेंगे, 4 से, तो इसका लगभग 1600 आएगा। मैं बताऊँ ना, अगर 25 से गुना करना पड़े तो याद रखना किसी का गुणा 25 से आए तो अगर इसको चौथाई कर दो, 16 चौका 64। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो डीईएफ बराबर हमारा गुना 16 और इसका गुना करोगे तो 1600 आएगा। बेटा 4 चौके 16 होता है 64, तो अगर 25 आए तो डबल अंक 1600 कर दो, 16 एकम कितना होता है 1600। मतलब ये का मतलब, कहने का मतलब 16 एकम 16 मतलब 1600, 16 को 100 से गुणा करोगे तो 1600 आएगा। तो त्रिभुज डीईएफ की वैल्यू बेटा आ जाएगा जो वो आएगा 16 मतलब सॉरी 100 आएगा।
ठीक है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना था तो वो 100 आएगा, ठीक है। अगर गुणा ना जान पाओ बेटा तो कर लेना, अगर ना जान पाना, लेकिन अगर तुम ट्रिक जान गए ना, कोई भी अगर 25 से गुणा करना हो तो इसको चौथाई भाग कर दो, ठीक है। और 16 चौका 64, और कितने अंक लिखने हैं, 2 अंक लिख देंगे बस, अगर 25 से गुणा करने हो तो 1600 आएगा अगर गुणा करने पर, और 16 कम 16, मतलब इसका आएगा आंसर 100। कितना आएगा बेटा, 100। तो DEF का क्षेत्रफल जो आएगा वो 100 आएगा, नोट कर लो। देखो बेटा, एक चित्र में वो केंद्र का एक वृत्त बना हुआ है, जो PA और PB यदि ये दो स्पर्शी हैं, ठीक है, चित्र में बना हुआ है, परेशान मत रहना। फिर ये कोण APB बराबर 50 डिग्री है, कोण OB का मान ज्ञात करिए। बेटा याद रखना, त्रिज्य पर बना हुआ कोण, मतलब जो त्रिज्य पर बनता है कोण, ये बेटा वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। और जो त्रिज्य पर बनेगा तो यहां भी 90 होगा। तो ये दोनों चीज ये कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। तो बेटा हम जानते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। हम जानते हैं कि OAP, कोण OAP कितना डिग्री दिया है बाबू, 90 डिग्री दिया है, ठीक है। अच्छा दूसरा OBP, OBP बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। और एक और दिया है APB, APB बराबर कितना दिया है, ये 50 डिग्री है। अब क्या करना है बेटा, सिंपल बात है कि ये तुम्हारा एक चतुर्भुज बनता है, OAPB क्या बनता है, चतुर्भुज बनता है, बिल्कुल। OAPB एक चतुर्भुज बनता है, एक चतुर्भुज बनता है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो सिंपल बात हम लिख देंगे, O पहले लिखेंगे AOB, ऐसे लिख दो AOB। बाबू चतुर्भुज का तीनों चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, AOB प्लस, फिर बाबू AOB आए, फिर OBP आ गए, OBP आ गए, प्लस OBP आ गए, अब BPA आ गए, या APB कर दो, कोई दिक्कत नहीं, APB कर दो, प्लस बात एक ही पड़ेगा ना, फिर PAO आ गए, या OAP आ गए, बात एक ही है, बराबर कितने डिग्री बनेगा, 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये बताओ, AOB तो दिया नहीं है कुछ, इसी को तो निकालना है। और OBP कितना दिया बेटा, OBP 90 डिग्री दिया है, और APB कितना दिया, P कितना दिया है 50, और OAP कितना दिया है 90, बराबर कितना होता है 360 डिग्री। बेटा तो AOB बराबर अगर देखोगे तो 90 90 180, और 50 180 200 क्या हो जाएगा, 230, 230 बराबर 360। बेटा 90 90 180 8 5 13 230। अब AOB को अगर रोक लोगे बेटा तो 360 में अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बेटा, 130 आएगा। समझ में आ गया ना, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा एंगल जो पूछा गया है यही तो पूछा गया है, AOB, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 130 आ जाएगा। अगर इसको और ट्रिक से करो ना तो याद रखना बेटा, अगर त्रिज्य पर बना कोण ये पैफट ये हो जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करने का, बेसिक करने का है। थोड़ा बेसिक कर दोगे तो नंबर ज्यादा मिल जाता है। हाई स्कूल में यही होता है कि आपको थोड़ा बेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लो बेटा। बेटा ये क्वेश्चन है, बिंदु C समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री है बेटा। तो एक समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर 1 है, तो सिद्ध कीजिए 2 sin A बराबर cos A क्या हुआ। बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, इसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आसानी से लगाना है। अब बेटा B, अब देखो C तुम्हारा समकोण, तो C यहाँ होगा, 90 डिग्री का मतलब होता है जो राइट एंगल बनता है, तो 90 यही बनेगा, और ये आपका B बन जाएगा, ठीक है। अब बोला गया बेटा tan A बराबर आपको बहुत स्पेशली लगाना है, ठीक है। tan A बराबर अगर 1 दिया है, बिल्कुल सिंपल बात है, तो tan A बराबर हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अगर चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। लगाएं क्या, लगाएं, मुझे एक है तो सिद्ध करना है, तो बिल्कुल एक हम बिल्कुल इससे फिगर से ना लगा के कुछ और लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर एक मेथड है तो पहले बेसिक लगा देते हैं। अगर tan A बराबर होता है तो लंब बटे कितना होता है बेटा, आधार होता है, तो लंब 1 है और आधार कितना है, ये, तो लंब 1 है, अच्छा, और आधार कितना है बेटा, 1 ही है। तो मुझे कर्ण अगर निकालना है तो पाइथागोरस से होता क्या है, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब कितना है बेटा, कर्ण तो निकालना है मुझे, कर्ण कितना है, इस AB है, कर्ण क्या है सर जी, AB है। आधार कितना है बेटा, आधार 1 है,
लंब कितना है, 1 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर अगर निकालोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो ए बी को जब रूट लोगे तो हो जाएगा √2। ठीक है, तो कण कितना आएगा बेटा, √2 आ जाएगा। ठीक है, मुझे LHS लेना है, LHS लेना है, तो बेटा 2 sin A इंटू कॉस ए, मुझे 1 लाना है, तो बेटा 2 गुना साइन, साइन की वैल्यू बेटा लंब बटे कण होती है। ठीक है, लंब बटे क्या होती है बेटा, कण होती है, और कॉस बराबर आधार बटे क्या होती है, कण होता है। बिल्कुल सिंपल बात है। तो 2 गुणे लंब, लंब कितना है बेटा, लंब तुम्हारा 1 है। ठीक है, और कण कितना बेटा, कण तुम्हारा √2 है। आधार कितना बेटा, 1 है, कण कितना है, √2 है। बिल्कुल सिंपल बात है भाई। अगर ये देखोगे तो 2 गुना 1 बराबर 1, और √2 का होता है 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो RHS जो आएगा वो 1 ही आएगा। तो LHS भी 1, सॉरी LHS से मुझे RHS 1 ही तो लाना है, तो मुझे प्रूव हो गया बेटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर मुझे बहुत भयानक अगर विकल्प भी आ जाएगा, तो एक छोटे से सवाल में अगर tan ये बराबर मेरे पास, tan ये बराबर मेरे पास 1 दिया है, तो बेटा tan में किसकी वैल्यू होती है, tan में 45 की वैल्यू होती है बेटा। tan में 45 की वैल्यू होती है, tan से tan कट जाएगा तो बचेगा क्या, a बराबर 45। अब अगर रखना है मुझे तो बेटा सिंपल बात है, 2 sin a इसमें रखना है, cos 45, सॉरी cos a, और इसमें रखना है तो 2 गुणे sin a की वैल्यू कितनी, 45, और cos a की वैल्यू 45। अगर लगाना है ऑप्शन आएगा तो 2 गुना sin 45 की वैल्यू आपका बेटा बिल्कुल हो जाएगा 1/√2, और cos 45 का भी 1/√2, 2 का गुणा 2 और बटा 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो यार लेकिन आपको ये नहीं आ सकता क्योंकि बहुत इजी लग गया, लेकिन आपको जबरदस्त अगर बेस लगाना है, बिल्कुल मजबूत के साथ खड़े होना है, तो यही आपको फॉलो करना पड़ेगा, और आप लगा के लाओगे। ठीक है, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है, आज मुझे टोटल 16 क्वेश्चन हो गए, टोटल और लगवाता हूँ, आप लोग देखेंगे, जुड़े रहेंगे मेरे साथ। ठीक है, देखो ये चीज मुझे 1 + sin थीटा बटा 1 - sin थीटा बराबर sec थीटा + tan थीटा का होल स्क्वायर सेट करना है, तो मुझे LHS लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1 + sin थीटा है और बटे 1 - sin थीटा है, तो बेटा मन क्या है, अगर इससे ये लाना चाहो तो ये ले आओगे, इससे लेना चाहो तो ये ले आओ, जो चाहे मन में वो ले आओ। अब बेटा बेस तुम्हारा 1 - sin थीटा दिया है, तो ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे, अंश तथा हर में अगर माइनस है तो ऊपर नीचे 1 + sin थीटा से गुणा कर देंगे, तो 1 + sin थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो। बिल्कुल इजली है भाई, इजली है यार। अगर ये कहोगे तो ये तुम्हारा सेम है, तो ये तुम्हारा इसका होल स्क्वायर तो गुणा करने पर। ठीक है, तो 1 + आपका बन जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 का गुणा क्या होता है, 1 sin का गुणा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो आपका बना 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, और 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिंपल बात है। अब बताओ, दोनों पे तो स्क्वायर लगा है, अब इसको अलग अलग कर देंगे बेटा, इसको अलग, अगर इसे कर दें, ऐसे भी कर दें हम 1 + sin थीटा बटे cos थीटा, और दोनों के पावर स्क्वायर लगा है तो होल पावर स्क्वायर कर दें। ठीक है, अब अलग अलग, अगर इसको दोनों के नीचे तो cos लिखा है, तो इसको अलग अलग कर देते हैं, cos थीटा इसके नीचे भी लिखा है, और sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा है, और दोनों के पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, cos किसका उल्टा होता है बेटा, sec का होता है। ठीक है, cos किसका उल्टा होता है, sec का होता है, और sin अपॉन cos क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है। ठीक है, तो दोनों का पावर स्क्वायर हो जाएगा। यही मुझे RHS सिद्ध करना था, यही मेरा आंसर आएगा जो आपको लाना है। ठीक है, तो जबरदस्त आप लोग नोट करोगे, जल्दी जल्दी लगाओगे सवाल, और बेहतरीन बिल्कुल 1 घंटे की वीडियो लगभग बन जाएगी, और जबरदस्त आप लोग एक एक क्वेश्चन नोट करते रहोगे। हो गए टोटल 17 क्वेश्चन। देखो कहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर एक खड़े एक शंकु, बेटा एक अर्धगोला, एक ठोस एक अर्धगोला बना हुआ है, बिल्कुल, और इस पे एक खड़ा एक शंकु है, बिल्कुल ऐसे ही बना है लगभग। अब एक इस पे एक अर्धगोला बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है यार। अब एक शंकु के आकार जिनकी त्रिज्याएं बेटा यहां से और यहां तक एक अर्धगोला बना, जिनकी इनकी त्रिज्याएं जो है, मतलब ए और बी कोई है, मान लो आकार की त्रिज्याएं सेंटीमीटर में दी है बेटा, गोला की जो त्रिज्या यहां से केंद्र कोई है, मान लो एक केंद्र मान लो यहाँ, और जिनकी त्रिज्याएं बेटा यहाँ आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, और यहाँ की इनकी भी त्रिज्याएं। ठीक है, बिल्कुल सेम। शंकु की जो ऊंचाई है बेटा वो है तुम्हारी
शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो बेटा शंकु की अगर बात करें हम, तो बेटा अर्धगोले पर शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या है, तो शंकु की त्रिज्या जो है बेटा याद रखना जिंदगी में, क्वेश्चन अगर 1 सेंटीमीटर दिया है तो प्रश्न कह रहा है कि शंकु की जो त्रिज्या है वो उसकी त्रिज्या की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई के बराबर है। तो अगर शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर होगी इसकी मान। अब अगर फिर बोला गया इस ठोस, अब अगर ये भी 1 है तो ये भी 1 होगा बेटा। अच्छा, तो बेटा शंकु की त्रिज्या, अगर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी बेटा, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो बेटा अर्धगोले की जो भी त्रिज्या है वो भी कितना होगा, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, ये भी तो त्रिज्या तुम्हारी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक, बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें कितने फिगर बने हुए हैं, क्या निकालना है, ठोस का आयतन निकालना है बेटा। ठोस का अगर आयतन निकालना है तो बेटा इसमें शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन है प्लस बेटा अर्धगोले का आयतन होगा, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन होगा। अब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है बेटा आप लोग देखोगे ये बेटा, तो ये मान लोगे R1 की वैल्यू अगर 1 है तो ये R2 की वैल्यू होगी। ठीक है, सिंपल बात है। अगर शंकु का आयतन देखोगे तो होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच प्लस बेटा त्रिज्या अलग है, पहले की त्रिज्या R1 है ना, और दूसरे की 2/3 पाई R2 क्यूब है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो आप लोग लगा लोगे बेटा, अगर दोनों का बेस समान है, लेकिन आप लोग अलग अलग कर दो पहले, 1/3 पाई के पद में करना है तो पाई के वैल्यू नहीं रखना होगा, अगर नहीं होगा तो पाई का मैंने वैल्यू पाई बेटा 7 रख देंगे। R1 की वैल्यू बेटा 1 है गुना एच है, एच की वैल्यू 1 है, 2/3 है, पाई की वैल्यू कुछ नहीं है, और R2 की वैल्यू बेटा 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा एक इसका भी 1 का स्क्वायर 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस 2 और 1 कितना, अगर दोनों का जो हर है वो समान तो घात जो होगी, जो ऊपर की अंश होंगी वो जुड़ जाएंगी, तो 3 पाई हो जाएगा बेटा, 2 और 1 3 पाई, ये एकन्नम चला जाएगा, एकन्नम 1 तो बेटा नीचे भी 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो पाई बराबर हो जाएगा, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आएगा हमारा ये ठोस क्वेश्चन का। बिल्कुल आप लोग जबरदस्त देख लो बेटा, बहुत ईमानदारी से पढ़ो, तभी आपके 100 में 100 आएंगे मैथ में। ठीक है, नोट कर लो। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, एक वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 22, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता भी दिया है, आप लोग देख लो 10, 4, 5, 8, 11, इसका समांतर माध्य निकालना है आपको, बिल्कुल सिंपल बात है। तो बहुत अच्छे से समांतर माध्य तो निकालना है, तो बेटा हमने पार दिया मान लो ये। ठीक है, बिल्कुल आप लोग देखोगे क्वेश्चन कैसे लगता है बेटा ये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, मुझे वर्ग अंतराल कितना दिया है ये देखना है। वर्ग अंतराल अगर दिया है तो बेटा वर्ग अंतराल होगा तो इसका कोई मध्यमान भी होगा, बेटा मध्यमान को x कहते हैं, और जो f है वो तुम्हारा बारंबारता दिया है। आप समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है बेटा याद रखना, समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है बेटा याद रखना, वो होता है सिग्मा fx बटा n, या हम कह सकते हैं सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अच्छा ये बताओ वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 10, बेटा 10 से 20, बेटा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यही दिया है बेटा। अब इसका मध्यमान जो होता है बेटा, मध्यमान कैसे निकालते हैं, इनको दोनों को जोड़कर हाफ कर देते हैं, तो 10 को जोड़ेंगे 0, 10 को 10 होगा, 10 का आधा 5, 20 10 30, 30 का आधा 15, 20 30 50, 50 का आधा 25, 40 30 70 35, और फिर 5 10 15 15, फिर 50 40 90, फिर 45, इसका मध्यमान आ गया। और बेटा बारंबारता मेरा 10 दिया है, बेटा देखोगे ये बेटा 4 दिया है, ये 5 है, ये 8 है, 11 है। अब मुझे सिग्मा fx की वैल्यू चाहिए, तो f को x से गुणा कर देंगे, 5 धाम कितना होता है 50, 15 चौके कितना होता है 60, 25 पंचे कितना होता है 125, 35 अट्ठे 8 पंचे 40, और 8 त्रिक 24, और 4 28, और 35 को 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, और 4 28 होगा, है ना। अब 35 को अगर 11 से करेंगे तो बेटा 5 5 5 4 9,
ठीक है, और 495। ये हमारा सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू बेटा हमारी ये आ गई, तो सिग्मा एफ एक्स को हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स को काउंट कर लेंगे और बेटा इसको हम काउंट कर लेंगे। तो बेटा 10 4 14, 14 5 कितना होता है, 14 5 19, 19 और 8, 19 और 8 27, 27 और 11 38 होता है। इसको जोड़ोगे, 5 जोड़ने की बहुत अच्छी ट्रिक होनी चाहिए आपके पास। 5 5 10, ठीक है, जीरो था दो, 9 8 17, 17 2 19, 19 6 25, 25 5 30, 30 1 31। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर दिक्कत हो तो बताओ। 9 8 17, 17 2 19, 19 6 25, 25 और 5 30 और 30 और 1 31 हो गया। ठीक, बिल्कुल सिंपल बात है। 4 2 6, 6 1 7, 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 9 8 17, 17 2 19, 19 6 25, 25 5 30 31 और 4 2 6, 6 1 7 3 10। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स आ गया तुम्हारा 1010 और सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 38 है। जब इसको जो भाग दोगे वही जो आंसर आएगा ना वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल आप बहुत जबरदस्त लगाएंगे और शेयर करते रहेंगे वीडियो को और कमेंट करते रहेंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर समांतर मार्ग बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो मैंने कहा क्वेश्चन में एक थैले में, बिल्कुल याद रखना, एक थैले में 5 लाल तथा कुछ नीली गेंदें हैं। ठीक है, मैंने यह थैले में एक नीली गेंदे निकालने की प्रायिकता और एक लाल गेंदे निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। ठीक है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या क्या है। बेटा मैंने मान लिया कि, माना नीली गेंद की संख्या मैंने मान लिया, नीली गेंद की जो संख्या मैंने मान लिया वो x मान लिया। ठीक है, सिंपल बात है। अब अगर कुल गेंदों की संख्या माना जाए, बेटा कुल गेंद अगर मान लिया जाए तो कुल गेंद बेटा लाल गेंद भी है और पीली भी गेंद है यार। तो लाल गेंद 5 है और पीली गेंद बेटा x है, तो टोटल हो जाएगा 5 प्लस x। ये होगा कि नहीं, पहले ये देखो दिमाग से। टोटल गेंद अगर देखोगे तो इतना। तो सबसे पहली बात किसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जो नीली गेंदों की संख्या निकालोगे, इसकी जो P1 मान लो, जो नीली गेंदों की प्रोबेबिलिटी है, नीली गेंद देखो, देखो सिंपल बात है कि अगर मैं बात करूं P1 की पहली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो नीली गेंदों की निकालने की संख्या जो है, नीली जो गेंद है संख्या की प्रायिकता, जो प्रायिकता होगी वो होगी, बिल्कुल सिंपल बात है, जो नीली गेंद निकाल रहे हो तो x होगी और बटे टोटल जो आपकी प्रायिकता बनेगी, टोटल कितनी बन रही है, 5 प्लस x की। अब दूसरी बात करेंगे लाल गेंदों की संख्या। तो लाल की जो गेंद की संख्या थी वो है टोटल 5। तो P2 बराबर अगर हम लाल गेंदों की प्रायिकता निकालेंगे, लाल गेंद की अगर प्रायिकता निकालेंगे तो लाल गेंद है 5 और टोटल गेंद कितनी है बेटा 5 प्लस x। ये बेटा मेरी दोनों की प्रायिकता निकल गई, जो निकालने की प्रायिकता है, नीली गेंद की निकालने की जो प्रायिकता है, या निकालने की प्रायिकता लिख देना बेटा। अच्छा, अब एक कंडीशन और है बेटा, जो प्रश्न कहता है मैं लगाऊंगा। बेटा देखो, अगर मैं P1 और P2 की बात करूं, बिल्कुल सिंपल बात है, तो P1 की वैल्यू बेटा x बटे x प्लस 5 प्लस कितना है x है, और P2 की वैल्यू बात करूं तो 5 बटे 5 प्लस x है। बिल्कुल बहुत ईमानदारी से पढ़ना है यार। अब ये बताओ, ये कह रहा है कि जो लाल गेंद है निकालने की प्रायिकता की दुगनी है पीली की, तो इसको दुगना बेटा कर दीजिए, बेटा दुगनी कर दीजिए, बिल्कुल कंडीशन के अनुसार। आप बताऊंगा दुगना जब करूंगा बेटा, तो ये मैं तिरछे अगर गुणा कर दूं तो 5 को x से करूंगा 5x हो जाएगा, और x को x से करूंगा हो जाएगा x स्क्वायर, और 5 को 5 से गुणा करूंगा हो जाएगा 25, और 5 को x से करूंगा हो जाएगा 5x। ठीक है, अब बिल्कुल ये बताओ बेटा कि अगर मैं इधर पंचांतर कर लूं तो 5x प्लस एक्स स्क्वायर इधर लाऊंगा तो हो जाएगा 25 माइनस, और माइनस से 5x हो जाएगा। बिल्कुल इधर लगा दो यार थोड़ा। ठीक है, 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 और माइनस 5x। ठीक है, अब ये तो कट ही सकता है, ये बेटा माइनस 5x प्लस 5x कट गया, बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 25 और बराबर यहाँ बचेगा 0। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर को रोक लेंगे तो इधर जाएगा 25, तो x बराबर आपका अंडर रूट हो जाएगा 25। तो यक्स की जो आपकी 5 है, ये 5 जो आई है वो नीली गेंदों की संख्या आई है। कितने गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या आपकी 5, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये भी तो 5 आया, बिल्कुल सेम है, बराबर है। ठीक है, लाल और पीली बराबर ही है।
ठीक है, नोट कर लो। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो। 20 क्वेश्चन टोटल हो गए हैं, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। और मेरे वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, दबा दबा के घंटी इतना जबरदस्त फैला दो वीडियो को। पूरा उत्तर प्रदेश के मतलब कह सकता हूं मैं कि नोएडा के बॉर्डर तक मेरी वीडियो और दिल्ली तक चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जो बंदा तैयारी भी करता है ना कुछ एग्जाम का, उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैं उनके लिए भी अगर कहेंगे तो मैं भी एसएससी का टीचर भी हूं और मैं एकेडमी का भी टीचर, हाई स्कूल और इंटर का भी हूं। तो जबरदस्त मेरी वीडियो को फेमस करें, फैला दें और जबरदस्त वायरल कर दें। ठीक है, नोट कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थोड़ी गलती हो गई, आप लोग देखोगे थोड़ी गलती है, जो 2 है ना मैंने लिया ही नहीं सर जी, तो ये 2 अगर है तो ये 2 गुना है ना, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो इसका आंसर जो आएगा वो x बराबर 10 आएगा। ठीक है, इनका 2 गुना है बेटा, 2 गुना है, तो मैंने इसका 2 गुना होगा, तो पीली 2 गुना होगी ना तो 10 हो जाएगी। x की वैल्यू पीली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। सॉरी, इसके लिए आप लोग देखोगे